ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 6/3/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज रविवार अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य शिव जयंती के अवसर पर बाबा कहते सारे खेल का आधार बिंदु और लाइट पर है। बाबा बच्चों के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं। मैं आत्मा बिंदु, बाप बिंदु और बीती बार ड्रामा बिंदु। इसके साथ फिर बाबा कहते सारे ज्ञान का आधार भी लाइट और बिंदु पर है। आज का यादगार दिवस भी शिव और बिंदु का है। शिव बाबा भी ज्योति बिंदु, हम आत्मा भी ज्योति बिंदु लाइट। सारे प्रकृति का खेल भी 2 बातों पर है, एक बिंदु और दूसरा लाइट। बाप ज्योतिर्लिंगम है, ज्योति बिंदु है, रचिता ज्योति बिंदु। आप सब भी हीरो पार्ट बजाने वाले बिंदु, ज्योति बिंदु। आप जो भी पार्ट बजाते हो उसका आधार भी लाइट है। अगर सारे संसार में लाइट फेल हो जाए तो 1 सेकंड में सारा संसार उथल पुथल हो जाता है। इसी प्रकार बाबा कहते जो भी सुख के साधन है उनका आधार भी लाइट है। रचता बाप भी लाइट है। आज के यादगार दिवस का विशेष निराकार रूप में मनाते हैं। शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु, 7 छोटे छोटे शालिग्राम जो इस समय बाबा के कार्य में सहयोगी हैं, उनका भी यादगार है। आप विशेष आत्मा को मनाना भी है। ऐसा कभी सोचा था कि हम ऐसे पद्म भाग्यशाली हैं जो डायरेक्ट त्रिमूर्ति शिव बाप के साथ साकार रूप में जयंती मनाते हैं। कभी स्वप्न में संकल्प भी नहीं था। दुनिया वाले यादगार चित्र से जयंती मनाते हैं। आप चेतन बाप के साथ शिव जयंती मनाते हो, क्योंकि शिव जयंती माना शिव बाबा का अवतरण दिवस। तो शक्तिशाली आप हो। दुनिया वाले कहते बाप, और बाप कहते पहले बच्चे। अगर बच्चे ना हो तो बाप आकर क्या करेंगे? इसलिए पहले बाप बच्चों को मुबारक देते हैं शिव जयंती की। मन के मोहब्बत की मुबारक। बाप को दिल में प्रत्यक्ष कर लिया तो दिल में बाप के प्रत्यक्ष करने की मुबारक। साथ साथ विश्व की सारा आत्मा प्रति रहम दिलवान, विश्व कल्याण की शुभ भावना, शुभकामना से विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करना ही सेवा में उमंग उत्साह लाना है। तो बाप दादा सभी बच्चों का उमंग उत्साह देख रहे हैं। उमंग उत्साह माना उत्सव मनाना। जितनी बड़ी सेवा करते बेहद का बाप उतना ही उत्साह मनाते हैं। सेवा का अर्थ है आत्माओं में बाप के परिचय द्वारा उत्साह बढ़ाने वाले। जब सेवा प्लान बनाए तो भी उमंग उत्साह से जल्दी से जल्दी वंचित आत्माओं को बाप का वर्षा दिलाएं, बाप के वर्षे का अधिकारी बनाएं। हर आत्मा को खुशी की झलक दिखाएं कि बाप को पाकर हमने क्या पाया। हर एक के प्रति ये शुभ भावना रहती है कि ये आत्मा भी बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लेवे। इस संकल्प से मिलते हैं। ये शुभ भावना उत्पन्न तब होती है जो आपकी शुभ भावना का फल उसको अनुभव हो। जो हमने शुभ भावना रखी उसको उससे प्राप्ति का अनुभव हो। शुभ भावना आपकी है, लेकिन आपकी भावना का फल उसको मिल जाता है। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देता है। इसी प्रकार स्वयं का भी परिवर्तन करना, वायुमंडल का भी और प्रकृति का भी। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु। विशेष शिव जयंती के अवसर पर आज त्रिमूर्ति शिव बाप हर बच्चे के मस्तक पर हर बच्चे के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं। सभी बच्चे दिल के उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हैं। तो त्रिमूर्ति शिव बाप
अर्थात ज्योति बिंदु बाप बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदुओं का तिलक देख हर्षित हो रहे हैं। ये तिलक सारे ज्ञान का सार है। इसमें सारे ज्ञान का सार भरा हुआ है। सारे ज्ञान का सार 3 बातों से है। परमात्मा, आत्मा और ड्रामा अर्थात रचना। आज का यादगार दिवस भी शिव शक्ति बिंदु का है। बाबी बिंदी, आबी बिंदी, बाबी बिंदी, आबी बिंदी, ड्रामा बिंदी। तो आप सभी बिंदु बिंदु की जयंती मना रहे हो, बिंदु बन मना रहे हो। सारा प्रकृति का खेल 2 बातों पर निर्भर है, एक बिंदु, दूसरा लाइट। बाप को भी ज्योति बिंदु कहते, रचता है ज्योति बिंदु, और आप भी हीरो पार्ट बजाने वाले ज्योति बिंदु हो। जो भी कार्य करते हैं उसका आधार लाइट है। आज संसार में अगर लाइट फेल हो जाए, 1 सेकंड में सारा संसार उथल पुथल हो जाए। जो भी सुख के साधन है उन सब का आधार भी बिंदु है, लाइट है। रचता स्वयं भी लाइट, लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। कभी गर्मी कर दी, सर्दी है तो चेंज होती है। प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। तो सारा खेल बिंदु और लाइट पर है। आज के यादगार दिवस को विशेष निराकार रूप से मनाते हैं, लेकिन आप कैसे मनाते? अब विशेष आत्माओं को मनाना भी विशेष है। ऐसा आपने कभी सोचा था कि हम आत्माएं इतनी भाग्यवान हैं, पद्मा पदम भाग्यवान है, जो डायरेक्ट त्रिमूर्ति शिव बाप के साथ साकार रूप में जयंती मना रहे हैं। पद्मा पदम भाग्यवान। कभी संकल्प में भी ऐसा नहीं था। दुनिया वाले यादगार में चित्र शिव जयंती मनाते, और आप चेतन में बाप को अवतरित कर जयंती मनाते हो। तो शक्तिशाली कौन हुआ? बाप कहते पहले बच्चे, अगर बच्चे न होते तो बाप आकर क्या करते? इसलिए पहले बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। मन के मोहब्बत से मुबारक। बाप के दिल में प्रत्यक्ष कर लिया तो दिल में बाप के प्रत्यक्ष करने की मुबारक। सासा बिंदु की सर्वात्माओं प्रति रहम दिल विश्व कल्याण की शुभ भावना शुभकामना से विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में उमंग उत्साह की मुबारक हो। बाप दादा सब बच्चों के उमंग उत्साह देख रहे। सेवा करना, उत्साह से उत्सव मनाना। कितनी बड़ी सेवा करते हो बेहद बाप की, उतना बेहद का उत्सव मनाते हो। सेवा का अर्थ है आत्माओं में बाप के परिचय द्वारा उत्साह बढ़ाना। जब सेवा के प्लान बनाते हो तो यही उत्साह रहता है ना, कि हम जल्दी से जल्दी वंचित आत्माओं को बाप से वर्षा दिलाएं, आत्माओं को खुशी की झलक का अनुभव कराएं। जब किसी भी आत्मा को देखते हो, चाहे आज के संसार में कितना बड़ा हो, हर आत्मा के प्रति पहले संकल्प उठता, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, कि ये राजा है। ये आत्मा से, जब आत्मा से मिलते हो, देखते हो, शुभ भावना उठती है कि आत्मा बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लेवे। इस संकल्प से मिलते हो ना, तो ये शुभ भावना उत्पन्न होती, तभी आपकी शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव होता है। जैसे आप दिल से शुभ भावना रखते हो, ऐसे दूसरे को भी अनुभव होता, क्योंकि शुभ भावना का बल है। शुभ भावना आपकी है, आपकी भावना का फल उसको मिल रहा है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प बड़े शक्तिशाली हैं। आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देता है। ये शुभ भावना, शुभ संकल्प चारों ओर के वातावरण अर्थात सृष्टि को परिवर्तन कर देता। इससे आने वाली आत्मा जो अच्छे से अच्छा अनुभव करते हैं, न्यारा संसार अनुभव होता। संसार में रहते न्यारा। थोड़े समय के लिए आपके शुभ संकल्प की भावना के फल में वो समझते हैं कि ये तो न्यारा और प्यारा स्थान है। न्यारे और प्यारे फरिश्ता आत्माएं हैं।
कैसे भी आत्मा हो, थोड़े समय के लिए उत्साह में आ जाते हैं। सेवा का अर्थ है उत्सव मनाना, अर्थात उत्साह में लाना। कोई भी चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संकल्प द्वारा, हर बोझ संकल्प है तो बोझ नहीं लगेगा, माथा भारी नहीं होगा, दिल शिकस्त नहीं होंगे। जब किसको थकावट होती है, वह दिल सुस्त होता है, तो दुनिया में क्या करते, कोई ना कोई मनोरंजन के स्थान पर ले जाते हैं। कहते हैं आज माथा बहुत भारी है, इसलिए थोड़ा मनोरंजन चाहिए। उत्साह का अर्थ होता है मौज मनाना, खाओ पियो मौज करो। ये उत्सव है ब्राह्मणों का, तो हर घड़ी उत्सव, हर कर्म में उत्सव। या मधुबन में जब मनोरंजन का प्रोग्राम करते हैं, चाहे रात्रि 12 बज जाते हैं तो भी बैठे रहते। अगर क्लास में 12 बज जाए तो आधी क्लास उठ जाएगी। मनोरंजन में तो रात के 11 बजे बैठे रहेंगे, क्लास के लिए कहेंगे रात को 11 बजे तो उठ जाएंगे। स्वयं भी उत्साह में रहो, सेवा को भी उत्साह में करो, आत्मा में भी उत्साह लाओ। फिर सेवा करेंगे तो अन्य आत्माओं का उत्साह बढ़ता रहेगा। ऐसा उत्साह सिर्फ मधुबन तक नहीं, वहाँ से अपने लौकिक सेवा स्थान पर आने से फिर सरकमस्टांस दिखाई देंगे। उत्साह ऐसी चीज़ है जो उसके प्रति परिस्थिति कुछ भी हो जाए, जब उत्साह कम हो जाता है तो परिस्थिति वार करती है। उत्साह है तो परिस्थिति वार नहीं करेगी, आपके अपने ऊपर बलिहार जाएगी। आज उत्सव मनाने आए हो ना, शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। हर घड़ी आपका उत्सव है, जनरल लाइन करने आए हो। शिव जयंती मनाना माना हर घड़ी उत्सव। ताकत भी ना हो, मानो शरीर में शक्ति नहीं, या धन की शक्ति के कारण मन में फील होता कि ये नहीं हो सकता, लेकिन उत्साह ऐसी चीज़ है, आप में अगर उत्साह है तो दूसरे भी उत्साह में आगे बढ़कर आपके सहयोगी बन जाते हैं। आप में उत्साह है तो दूसरे भी उत्साह में आपसे आगे बढ़कर सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी होगी तो कहाँ ना कहाँ धन को भी उत्साह खींच कर ले आएगा। उत्साह ऐसा चुंबक है जो धन को भी खींच कर लाएगा। जैसे भक्ति में कहते हैं कि हिम्मत उत्साह धन को भी, हिम्मत उत्साह धूल को भी धनी बना देता है। जैसे भक्ति में कहावत है कि हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है, इतना परिवर्तन हो जाता। उत्साह में ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा की कमजोरी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। आधा कल प्रभाव उस पर पड़ेगा, आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा और उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा, वह सहज ही साकार हो जाएगा। तो बाप दादा का सभी सेवाधारियों की गारंटी का वरदान है कि जब आप उमंग उत्साह में होंगे तो आपके ऊपर माया का वार नहीं हो सकता। बाप दादा खुश हैं, अच्छी लगन से सेवा के प्लान बना रहे हैं। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता के समीप आना, समय को समीप लाना। बाप दादा देख रहे हैं संस्कार मिलन की रास अच्छी हो रही है, तो उत्सव मनाना अर्थात उत्सव में रहना। खुद ना भी कर सको, दूसरों को उत्साह दिलाओ तो दूसरे का उत्साह आपको भी उत्साहित करेगा। निमित्त बने हुए बड़े यही काम करते हैं ना, दूसरों को उत्साह दिलाना अर्थात स्वयं को उत्साह में लाना। कभी बाई चांस 14 आना उत्साह हो तो दूसरे को 16 आना उत्साह दिलाओ, तो आपका 2 आना उत्साह बढ़ जाएगा। ब्रह्मा बाप की विशेषता यही रही, कोयले उठाने वाले होंगे तो भी उत्साह से उठाएंगे, मनोरंजन करेंगे। कोयले के 36 ट्रक आए, बाप दादा मुरली में कोयले की बात कर रहे हैं। थोड़े समय बाद समाचार मिला कि आबू रोड में कोयले की
कोयले की वैगन्स पहुंच गई है, तो बाबा खुद भी लग जाते थे, बच्चों को भी लगा लेते थे। फिर बाबा ने कहा पांडव क्या करते हैं, सदा उत्साह में रहेंगे ना, उत्साह कभी छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए। अभी का उत्साह के जड़ चित्रों के आगे, अभी का उत्साह के जड़ चित्रों के आगे जाकर पहले उत्साह हिम्मत देकर फिर कार्य शुरू करते हैं। इतनी उत्साह भरी आत्माएं हो जो आपके जड़ चित्र भी औरों के अंदर उत्साह हिम्मत दिखला रहे हैं। पांडवों का महावीर का चित्र कितना प्रसिद्ध है। कमजोर शक्ति के लेने के लिए महावीर बन जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्वप्रति श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को सदा ज्योति बिंदुवान ज्योतिर्लिंगबाद को प्रत्यक्ष करने वाले, उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, सदा विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा, ऐसे हीरे तुल्य बाप की जयंती, सो बच्चों की जयंती की मुबारक हो। सदा मुबारक से उड़ते रहो, जगते रहो, ऐसे उत्साह में रहने वाले, हर समय उत्सव मनाने वाले, सर्व को उत्साह दिलाने वाले महान शक्तिशाली आत्मा हो, जो त्रिमूर्ति शिव बाबा को याद, त्रिमूर्ति शिव बाबा की याद, प्यार, मुबारक और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को मीठी मीठी याद, प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सदा रहो हंसते हंसते। शुक्रिया बाबा कि आप कैसे भी हैं, लेकिन हमारे अंदर उमंग गुस्सा भर के में उड़ाते हैं। अब है डबल विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से मुलाकात। बाप और बच्चों का इतना दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है जो कोई की ताकत नहीं उनको अलग करना। सबसे बड़े से बड़ा नशा बच्चों को सदा रहता ही है कि दुनिया बाप को याद करती, लेकिन बाप किसको याद करता? बाप को तो फिर भी आत्माएं याद करती हैं। आप आत्माओं को कौन याद करता है? स्वयं बाप। ये नशा सदा रहता है, कम ज़्यादा तो नहीं होता, कभी उड़ते कभी चढ़ते कभी चलते, ऐसे तो नहीं, ना पीछे हटने वाले हो ना रूठने वाले हो, लेकिन स्पीड तेज़ हो जाती। बाप दादा सदा बच्चों का खेल देखते रहते हैं, कभी चलना शुरू करते कभी उड़ना शुरू करते। फिर जैसे कोई पक्का देता है तो चल पड़ते हैं, ऐसे कोई न कोई बात से ड्रामा अनुसार निश्चय होते, फिर से इनको उड़ती कला की ओर ले जाएं। जो पक्के निश्चय बुद्धि दिल में संकल्प कर लिया कि बाप मेरा, मैं बाप का, ऐसी आत्मा को स्वतः ही मदद मिल जाती है। मदद मिलने में कितना समय लगता है? सेकंड। देखो आपका फोटो निकल रहा है, बाप का कैमरा सेकंड में सब कुछ निकाल देता। कुछ भी हो जाए, बाप और सेवा में कभी किनारा नहीं करना। कुछ भी हो जाए, बाप की सेवा में कभी किनारा नहीं करना। याद करने में वो पढ़ाई निश्चित है, याद करने व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं है तो भी ज़बरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। क्योंकि माया ट्रायल करती है कि ये थोड़ा सा किनारा करे तो मैं आऊँ। इनके पास इसलिए कभी किनारा नहीं करना, नियमों को कभी नहीं छोड़ना। अपनी पढ़ाई अमृत वेले सेवा की जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं ना भी लगे तो भी दिनचर्या में कुछ मिक्स नहीं करो। भारत में कहते हैं जितना कायदा उतना फ़ायदा। तो जो कायदे बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उनको कभी मिस नहीं करना। देखो आपके भक्त आपकी अभी तक आपका नियम पालन कर भी रहे हैं, चाहे मंदिर में मन ना भी लगे तो भी जाएंगे ज़रूर। ये किससे सीखी? आप लोगों ने सिखाया। सदैव ये अनुभव करो कि जो भी मर्यादाएं हैं सुबह से रात तक, जो भी मर्यादाएं बनी हुई हैं सुबह से रात तक, उनको बनाने वाले भी हम हैं। आपने बनाए या बने हुए मिले, ला मेकर्स हो,
आप स्वयं अनुभव करते हो, चलते हो या डायरेक्शन का नियम बंधा हुआ है इसलिए चल रहे हो। आपका मन मानता है ना, तो जो मन मानता है वो मन में नहीं बनाया जाता। मजबूरी से नहीं चल रहे हो, करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं। सब मन को पसंद है ना, कोई मजबूरी से नहीं चल रहे हो, करना पड़ेगा। ये मन को पसंद है क्योंकि खुशी से किया जाता है, उसमें बंधन नहीं लगता। या बाप ने आत्मतंत्र तीनों कालों की नॉलेज दे दी, कुछ भी करते हो तीनों कालों को जानकर उस खुशी से करते रहो। बाप देखते हैं कमाल करने वाले बच्चे हैं, बाप से प्यारे अटूट हैं, इसलिए बाप कोई भी बात होती है तो जो भी उड़ते रहते बाप के प्यार में, इसलिए फुल पास हो जाएं। पढ़ाई में नंबरवार हो लेकिन प्यार में नंबरवार नहीं हो। सेवा भी अच्छी करते हो लेकिन कभी कभी थोड़ा खीर दिखाते हो। जैसे बाप से नंबर 1 प्यार है, ऐसे मुरली से भी प्यार हो। जब से आए हो तब से कितनी मुरलियाँ मिस हुई होंगी, सोचो। कभी कोई ऐसे बहाने से क्लास मिस किया, जैसे बाप को याद करना मिस नहीं कर सकते, ऐसे पढ़ाई भी मिस ना हो। इसमें भी जबरदस्त होना है, नंबर 1 होना है। ऐसे पढ़ाई में कभी मिस ना हो, इसमें भी नंबर 1 होना है। बाप को बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, पढ़ाई के आधार से सतगुरु के रूप में प्राप्त वरदान कार्य में लगाना, ये तीनों नंबर 1 चाहिए। वरदान तो सबको मिलते हैं, लेकिन समय पर प्रयोग करना सीखें। इसको कहते हैं वरदान से लाभ लेना। ये तीनों बातें ही ये तीनों बातें चेक करना कि आदि से अब तक तीनों बातों में हम कितना पास रहे, विजय माला के मणके बने। अच्छा जी, बाप दादा बच्चों के निश्चय और उमंग को देख खुश है। बाप दादा एक एक विशेषता देख रहे हैं। बाप दादा जब जरूर देखते हैं कितनी मोहब्बत से आगे बढ़ रहे हैं। मेहनत को मोहब्बत नहीं समझते, मेहनत से चल रहे हैं तो खुश होते हैं। एक एक की विशेषता की लिस्ट, एक एक बच्चे की विशेषता की लिस्ट बाप दादा के पास है, समझा? अच्छा जी, अब विदाई के समय आज बाप दादा और अनेक बच्चों के जन्म दिवस की मुबारक हो। चारों के बच्चों के जन्म दिवस की पद्म गुणा मुबारक हो। चारों के बच्चों के दिल का याद प्यार साथ साथ स्थूल यादगार के स्नेह भरे पत्र कार्ड मुबारक में आते हैं। सबके दिल में आवाज़ बाप के पास पहुँचो। दिलाराम बाप सभी दिल वालों को दिल की मुबारक से बहुत याद प्यार देते हैं। पद्म गुणा कहना भी बच्चों के सम्मान के आगे कुछ नहीं है, इसलिए वायुमंडल पद्म गुणा कहना भी बच्चों के सम्मान के आगे कुछ नहीं है, इसलिए डायमंड नाइट की डायमंड वर्षे से मुबारक हो। सभी को याद प्यार सदा फरिश्ता बन उड़ते रहने की मुबारक हो। अच्छा जी, डायमंड गुड मॉर्निंग। अब है वरदान। कल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर। कल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर, सदा अचल अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। ड्रामा में जो भी होता है वो कल्याणकारी। अलग काल में भी कल्याण दिखाई दे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। परिस्थिति के समय निश्चय की स्थिति की परख होती है। निश्चय का अर्थ है संशय का नाम निशान ना हो। कुछ भी हो जाए लेकिन निश्चय बुद्धि को कभी और भी परिस्थिति हालचाल में नहीं ला सकती। हालचाल में आना माना अपने आप को कमजोर करना। परमात्म प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। परमात्म प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। ओम शांति।